जैन साथियों, 2024 में जो अग्निपथ की भर्ती होगी यानी अग्निवीरों की भर्ती होगी, उसमें नए नियम लागू होंगे। अब कौन कौन से नए नियम सरकार ने बनाए हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी को बता दें कि जब से अग्निपथ स्कीम देश में लागू हुआ तब से ये विवादों से घिरी हुई चल रही है। और आज भी अगर बात करूं तो इसके प्रति जो युवाओं का जोश है, युवाओं का रुख है, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या अन्य सैनिक हैं, वह यही बोलते हैं कि अग्निपथ स्कीम इस देश के लिए भलाई का तत्व नहीं है, यानी ये इससे देश को बहुत नुकसान होने वाला है। अब जो 2024 में अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्तियां होंगी, उसमें कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। साथियों, आप सभी को मालूम है रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी बुक 4 स्टार और डेस्टिनी में क्लियर लिखा है कि जो अग्निपथ स्कीम बनाई गई थी वह सिर्फ आर्मी के लिए बनाई गई थी, नहीं तो एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, इन दोनों सेनाओं के लिए अग्निवीर को भर्ती नहीं करना था। उसमें पहले की तरह भर्ती पर प्रक्रिया थी। और वहीं पर अगर बात करूं, जो 25% सेना में परमानेंट होने का प्रावधान था, जो कि आज 25% है, उसको भी लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जो युवाओं की सैलरी है उसमें तो इजाफा होगा ही होगा। जो अभी अग्निवीरों की सैलरी चल रही है उसमें तो इजाफा होगा ही होगा। अब सरकार उसका भी ऐलान कर रही है कि इसमें हम बड़ा और बदलाव करेंगे। तो आपको मैं बता देता चाहता हूं कि अगर जैसे कि अग्निवीर हाल्टीट्यूड एरिया में जाता है और उसकी पलटन अगर हाल्टीट्यूड एरिया में होती है, तो ऐसे में उस अग्निवीर को पूरा प्रॉफिट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? क्योंकि वहाँ का जो अलग से अलाउंसेस है वह उसको लागू हो जाएगा। जो एक अन्य सिपाही को जितना मिलता है उतना ही हमारे इन अग्निवीरों को लागू हो जाएगा। तो मान के चलिए जैसे 13,000 से ऊपर की हाल्टीट्यूड में करीबन 34,000 रुपये का अलाउंस मिल रहा है, तो 21,000 रुपये ये प्लस उनके वह 34,000 मिला करके उनकी एक मोटी रकम बनने लगेगी। नरवाने ने और भी कहा है कि जैसे कि जो युवा एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 23 करने का भी प्रावधान हो सकता है। अगर 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की बात करूं तो उसके तहत उन्होंने उस बुक के अंदर ऐसे सब कुछ प्रावधान लिखे थे जो कि एक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत थे। और हकीकत अगर जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी एक अफसर के लिए ये सेना में लागू करने जा रहे थे, लेकिन ये हमारे जवानों को लागू कर दिया। यानी जो टूर ऑफ ड्यूटी थी ये अफसर के लिए था। अफसर आज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं था और इसमें इक्वल परसेंटेज कर दिया गया था, लेकिन अभी ये हमारे जवानों पर लागू कर दिया गया है। यानी टूर ऑफ ड्यूटी का नाम बदल के और अग्निपथ स्कीम को कर दिया गया है। अब काफ़ी युवा ये सोच रहे होंगे क्या हमें एज रिलैक्सन मिलेगा, कितना एज रिलैक्सन मिलेगा और कब मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि 2024 में सरकार जो भी भर्ती कराने जा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि 21 से 23 साल के जो युवा है और जीडी या किसी भी ट्रेड के लिए वैकेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी भर्ती देख सकते हैं 21 से 23। पहले 18 से और 21 वर्ष थी जीडी के लिए, बाकी अन्य के लिए ट्रेडमैन के लिए 25 साल और 23 साल भी थी। किसी किसी में जैसे हमारा आरटीजेसीओ होता है उसकी 25 साल की उम्र बताई जा रही है और 28 साल के में भी उसको भर्ती किया जाता है। जनरल नरवाने ने क्लियर कट ये कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम में जो करप्शन है, जो गलतियां हैं, सरकार उनको भी सुधार ले। तो इस अग्निपथ स्कीम को हम इतना खराब नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, जो हमारा 25% का प्रावधान है, तो नरवाने ने यह भी कहा है कि इनको बढ़ा करके 75% करे। तो जो अग्निपथ स्कीम है बेशक आपको नाम यही रहेगा, लेकिन 25% युवाओं को 100 में से 25 लोगों को परमानेंट सेना में भर्ती या नौकरी मिलेगी। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो इनकी सैलरी का प्रावधान हमने 20,000 रुपये रखा गया था, तो सरकार अलाउंसेस को मिला करके अदर सैलरी की बात कर रही है। तो क्या इसमें और इजाफा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बता दूं कि फैसिलिटी के बारे में भी 2024 में बदलाव हो सकते हैं। आपको और जो हमको परमानेंट सैनिक को फैसिलिटी दी जाती है उसी आधार पर सभी फैसिलिटियां जो हमारे अग्निवीर 4 साल के लिए आते हैं उनको भी दी जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम देश की जनता और जो युवा भाई हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि स्कीम कोई ख़राब नहीं होती है। स्कीम को बनाने वाले लोग जो है
सोच नहीं पाते, उस पर विचार नहीं कर पाते हैं कि हम ये जो स्कीम है, अगर कोई भी आप बिजनेस से स्कीम ले लीजिएगा या रोजगार से संबंधित स्कीम ले लीजिएगा, उस स्कीम का रिसर्च अगर नहीं करेंगे तो वह हमेशा दुखदाई बनी रहेगी। ऐसे अग्निपथ स्कीम में आज के समय बहुत सारे लूज पॉइंट हैं जो कि सरकार को मानना चाहिए। जैसे कि हमारे जितने भी एक्समैन हैं और जो भी सैनिक है, सैनिक के परिवार को ये नौकरी मिलती थी परमानेंट के, तो आज क्या हमारे सैनिक के बच्चे भी टूर ऑफ ड्यूटी यानी 4 साल के लिए भर्ती होंगे? सबसे बड़ा अन्याय तो ये हुआ। जैसे कि पिछली एक कहावत कहती थी कि जो टीचर का लड़का ज़्यादातर टीचर बनता है, टीटी का लड़का ज़्यादातर टीटी बनता है, फौजी का लड़का ज़्यादातर फौजी बनता है। हमारे पास एक ही सहारा था कि हम अपने बच्चों को सेना के अंदर भर्ती करा देते थे और फौजियों को इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं होने वाला था और ना ही सरकार देने वाली थी। लास्ट में सरकार ने वो भी हक पूर्व सैनिक हो चाहे मौजूदा सैनिक हो, सभी से ये हक ले लिया। अब देखना ये होगा कि क्या देश की सुरक्षा को लेकर के सरकार कितनी चिंतित है। क्या अग्निवीरों के हाथ में सौंप देगी देश की कमान? तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये अग्निवीर रक्षा मंत्री जी के बॉर्डर पर टिक करके ड्यूटी कर लें। हमने ये अजमा के देखा है कि इनके 4 दिन अगर इनकी ड्यूटी कंटिन्यू आ जाए तो 5वें दिन ये अर्दली एसओ को जाके बोल देंगे सर हमारी ड्यूटी तो दिल्ली आ रही है। ऐसे में अनिल पुरी जी ने, जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी थे, जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था तो पूरा का पूरा खेल मैं बता दूं सरकार ने स्वयं बनाया। किसी भी जो हमारा आर्मी का अफसर है, किसी ने भी उस शेड्यूल पर हिस्सा नहीं लिया था और ना ही सरकार ने किसी से पूछा था कि अग्निपथ स्कीम में और क्या फेरबदल कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम देश में सरकार की मर्जी से चल रही है, कोई सेना की मर्जी से नहीं चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा सभी यूनिटों में आदेश है कि अग्निवीरों से कोई फालतू की बात नहीं करेगा, अग्निवीर को कोई परेशान नहीं करेगा, अग्निवीरों को कोई कहीं अनऑथराइज जगह पर डिटेलमेंट नहीं किया जाएगा, अग्निवीर जो है बटालियन एम्प्लॉय में ही रहेंगे। क्यों भाई? ये रक्षा मंत्रालय से ही आदेश हैं इनके लिए। और ये आदेश इसलिए हैं कि अगर अग्निवीर भागता है तो सरकार की ये पॉलिसी फेल हो सकती है। और रक्षा मंत्री जी ने ये क्लियर कट बोला था कि किसी भी कीमत पर हम जो नई टेक्नोलॉजी है इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी ये मोबाइल जब पैदा होते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं और अब लड़ाई जो होगी वह मोबाइल से होगी। तो मेरा ज़्यादा न कहते हुए इस वीडियो के माध्यम से सभी युवाओं तक एक ही आवाज़ पहुंचाने का मेरा मकसद है कि देखो स्कीम कोई ख़राब नहीं होती, बस स्कीम के नियम क्या है, कानून क्या है और स्कीम का दायरा क्या है, ये सब चीज़ों पर अगर सरकार पहले से नज़र करती, जो रक्षा विशेषज्ञ है उनसे बातचीत करती, तो आज अग्निपथ स्कीम पर इतना न बवाल होता और ना ही इतने युवा अग्निपथ स्कीम से वंचित होते। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम लागू करने से पहले केंद्र सरकार यदि किसी भी सेना के जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल या फिर हमारे रक्षा विशेषज्ञों से इस विषय पर बात करती तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल के जरूर सामने आता और अग्निपथ स्कीम पर कोई भी विवाद नहीं होता। अगर बात करूं रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2024 में होने वाली अग्निपथ स्कीम की भर्ती पर जो नए अपडेट हैं वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में जो अग्निवीर की भर्ती होगी उसमें युवाओं को एज रिलैक्सन मिलने की पूरी संभावना है। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वह हम वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दूं कि जो अग्निवीर अभी मौजूद हैं, जो अग्निवीर अपनी अपनी यूनिटों में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है, उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा। वैसे तो आपको एक बात क्लियर मालूम होगा, जो भी सैनिक अल्टीट्यूड एरिया में या काउंटर इंसर्जेंसी में रहते हैं तो वहाँ को अलाउंसेस जो हैं वह बड़े मात्रा में जो सोल्जर्स को है वह दिए जाते हैं। तो अग्निवीर भी जिसकी यूनिट जहाँ पर भी पोस्टेड है, जैसे कि मान के चलिए किसी अग्निवीर की पलटन अगर लेह लद्दाख में है तो लेह लद्दाख का जो अलाउंस है आज 50,000 से ऊपर है, तो यानी उस जवान की वह यूनिट निकलती है और वह लेह लद्दाख में जाता है तो उसको 50,000 रुपया वहाँ का अलाउंस मिलेगा प्लस 21,000 रुपये जो सरकार की तरफ से सैलरी मिलेगी वह हो गई। तो यानी उसका 70 से 72,000 रुपये के समथिंग उसकी सैलरी महीने की पड़ेगी। तो 4 साल में उसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है और वह 4 साल में मोटा पैसा भी कमा सकता है। वहीं पर अगर बात करूं
तो इन अग्निवीरों को काफ़ी सारी कटिंग के बारे में भी देना चाहता होगा, जैसे कि सरकार को इन चीज़ों के बारे में शायद मालूम नहीं होगा। जैसे कि रेजिमेंटल कटिंग हो गई, तो रेजिमेंटल कटिंग क्या है, एक सिपाही की 108 रुपये के समथिंग हर बटालियन में आज के समय की चल रही है। तो 108 रुपये हर महीना तो वो देना ही देना है, प्लस प्लाटून के अंदर जो भी हम विजिट या इंस्पेक्शन कराते हैं उसमें जो खर्चा होता है, तो प्लाटून कटिंग और सिनेमा कटिंग, कुक हाउस कटिंग, कहने का मतलब है 1000 रुपये उनके हर महीना कटिंग में सैलरी के साथ में वह सभी फैसिलिटी अग्निवीरों को लागू होंगी जो एक परमानेंट सैनिक को लागू होती हैं। अब देखना ये होगा, जैसे कि हमारे 2 से 3 जो अग्निवीर थे वह शहीद हो चुके हैं, उनको शहीद का दर्जा सरकार देती है या नहीं देती है। बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब तक सरकार इन अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे देती है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि परमानेंट सैनिक के बराबर ही अग्निवीरों की फैसिलिटी होगी। हाँ, कुछ फैसिलिटियाँ हैं जो कि अग्निवीर को भी मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया है और भर्ती के बारे में बता दिया है। आपको एज रिलैक्सेशन में 2 साल की छूट देने की जो है सरकार प्रयास कर रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि जो अब 2024 में जो रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की बुक फॉर स्टाफ ऑफ डेस्टिनी अभी जब मार्केट में उतरेगी तो उससे युवाओं के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अग्निपथ स्कीम पर रोक लग सकती है या नहीं लग सकती है, ये तो समय ही बताएगा। अभी तो फिलहाल इस विषय पर नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई अनुमतियां प्रदान नहीं हुई हैं। और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो बुक है वह अग्निवीरों के ऊपर लिखी गई है। उसमें क्या क्या अग्निवीरों को रूल फॉलो करने के लिए बताए गए थे। हालांकि वो बुक जो है अग्निवीरों के लिए थी ही नहीं, वह टूर ऑफ ड्यूटी के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया और जब रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब रिटायर हो गए, उसके बाद जाने के बाद उन्होंने इस बुक का निर्माण किया और इस बुक को अभी तक सरकार ने मार्केट में उतरने के लिए अनुमति नहीं दी है। देखना ये होगा कि क्या सरकार की बिना अनुमति के भी बुक ये बाज़ार में आ जाती है। यदि ये बुक बाज़ार में लॉन्च हो जाती है तो शायद अग्निपथ स्कीम पर एक बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आपने ये भी देख लिया कि अग्निपथ स्कीम में ऐसा कोई महीना, ऐसी कोई साल नहीं जा रही है कि जब से अग्निपथ स्कीम को देश में लागू किया गया है तब से अग्निपथ स्कीम में निरंतर बदलाव ही बदलाव चल रहे हैं। लेकिन युवाओं के हित के लिए अभी तक कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जो कि युवाओं के हित में हो। ये सरकार सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती है और अपने हित के लिए ही जो बदलाव हैं वह कर रही है। रक्षा मंत्री की तरफ से अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो बयान थे पहले के हैं, लेटेस्ट फिलहाल कोई बयान नहीं है। और अगर बात करूं 2024 की भर्ती की तो उसकी भी अपडेट बहुत जल्द आने वाली है। वहीं पर जिन युवाओं को इसका इंतज़ार है उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। इसी के साथ जय हिंद।